हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रविंदर सिंह जोशी आपका अपने चैनल योग्यता एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जो ये हमारी सीरीज चल रही है सी सेट की, तो अब ये हमारा टाइम स्पीड डिस्टेंस का पार्ट 3 है। तो जिसने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा तो पार्ट 3 से हम कंटिन्यू करेंगे, तो वो जाके देखिए। अब देखो, हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में टाइप 1 टू टाइप 5 कवर किया था, तो ये हमारी टाइप 6 है। ठीक है जी। आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, इसमें हम काफी चीजें सीखेंगे। अब आ जाओ, देखो क्या लिखा गया है टाइप 6 में। क्या लिखा गया जी टाइप 6 में? कहता ए मैन कवर हाफ ऑफ द डिस्टेंस बाय बस। एक बंदे ने आधा डिस्टेंस ट्रेवल किया, किसके साथ? बस के साथ। एंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस बाय ट्रेन। आधा बस के साथ ट्रेवल किया, आधा ट्रेन के साथ ट्रेवल किया। बस की स्पीड 60 है, ट्रेन की इतनी है, फाइंड द एवरेज स्पीड। ठीक है, सिंपल आ जाओ समझो क्या होता है एवरेज स्पीड। समझो कंसेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड क्या कंसेप्ट है। कंसेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड। तो भाई एवरेज स्पीड क्या होती है? स्पीड क्या होती है अगर मैं हम सिंपल स्पीड की बात करें? सिंपल देखो, अगर मैं आपसे स्पीड की बात करूं तो स्पीड क्या होगी, तो आप बोलोगे सर स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इतनी सी बात है। अगर मैं आपसे बोलूं कि एवरेज स्पीड क्या होती है, स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं आपसे बोलूं कि एवरेज स्पीड, तो आप बोलोगे सर एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो भाई एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड क्या आएगी? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये बताओ, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है जी। अब देखो सिंपल क्या मतलब है। तो जो एवरेज स्पीड होता है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। मान लो क्वेश्चन लिखा गया, कहता है भाई एक बंदा यहां से, कंसेप्ट समझते हैं, ए से लेके बी तक गया। लो जी, अगर मान लो कि एक बंदा ए से बी तक गया, जो जाने की स्पीड है वो है 30 किलोमीटर पर आवर। समझो एक बंदा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के साथ गया, और वो वापस आया वो 40 किलोमीटर पर आवर। गया वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के साथ और वापस आया वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के साथ। क्वेश्चन ये है फाइंड द एवरेज स्पीड। तो पहली गलती तो हम ऐसे निकालते हैं, एवरेज क्या होती है? सम डिवाइड बाय नंबर। तो हम पेपर में क्या करते हैं? सम डिवाइड बाय नंबर। दो नंबर है, इसको 70/2 कर देते हैं 35। वो गलत है, ये एवरेज स्पीड नहीं है। ठीक है, तो पहली गलती ये होगी। देखो गया मैं 30 किलोमीटर के साथ, वापस आया मैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के साथ। तो अब ऐसा नहीं निकालोगे कि एवरेज स्पीड निकाल दो कि ये हमने एवरेज निकाल दी, वो गलत। तो ये चीज गलत है, हमें ये चीज नहीं करनी। समझो एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक बंदा गया 30 किलोमीटर के साथ, लो जी आ जाओ, गया वो किसके साथ? 30 के साथ। वापस आया वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के साथ। ठीक है जी। क्या आने का और जाने का डिस्टेंस सेम है? 30 किलोमीटर, मैं यहां से यहां तक गया था 30 किलोमीटर, वापस आया 40 किलोमीटर, डिस्टेंस तो सेम। अब फर्स्ट केस की बात करते हैं, पहला ए टू बी वाला। इसमें कुछ स्पीड होगी, कुछ डिस्टेंस होगा, कुछ टाइम होगा। लो जी, अब यहाँ पे दूसरे केस में कुछ ना कुछ स्पीड होगी, कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा और कुछ ना कुछ टाइम होगा। सिंपल समझो। अब जो पहले केस की जाने, अब मैं मान लेता हूँ कि डिस्टेंस डी है। डिस्टेंस हम डी मान लेते हैं कि डिस्टेंस तो सेम ही है ना, जो डिस्टेंस जाने का वही वापस आने का। तो मैं मान लेता हूँ कि डिस्टेंस तो मेरा डी है। अब जो स्पीड है, स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे जो स्पीड है वो कितनी दे रखी है? 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। अब देखो ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है। अगर मैं टाइम की बात करूं तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर टाइम की बात की जाए तो क्या आएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ से जो टाइम आएगा डिस्टेंस बाय स्पीड आएगा। सिंपल लिख सकते हैं टाइम। अब सेकंड केस, जो डिस्टेंस है आने का, डिस्टेंस तो हमारा डी ही है, बट जो स्पीड है, देखो डिस्टेंस तो हमारी डी है, बट जो स्पीड है वो कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर। तो जो ये स्पीड है वो कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से जो टाइम आएगा वो कितना आएगा? D/40 आएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, ये बात समझ आई। तो ये पहला टाइम है जाने का और ये वापस आने का टाइम है। ये पहली स्पीड है, ये दूसरी स्पीड है, डिस्टेंस सेम है। अब मैंने क्या बोला कि एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड होता है भाई टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लो देखो, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ डिस्टेंस कितना है? देखो पहला डिस्टेंस, देखो टोटल, ये पहले डी गया फिर वापस आया, पहले डी गया फिर डी गया, तो 2D। अब टाइम, टोटल टाइम, तो टाइम कितना? टाइम 1 प्लस टाइम 2, टाइम 1 कितना? D/30।
और टाइम टू कितना d/40, ये चीज समझो पहले, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लो जी, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई यहाँ से क्या आया 2d, यहाँ से इधर सॉल्व करते हैं, वो क्या आया भाई 2d, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ से 2d इज इक्वल टू, तो d बाहर निकाल लेते हैं, क्या आएगा 1/30 प्लस 1/40। लो जी, तो इसका मतलब इधर d के साथ d कट गया, तो बचा क्या 2। अगर नीचे देखें तो ये इसका एलसीएम लो 30 × 40, तो ये चीज 40 इधर आएगा प्लस 30 इधर आएगा, तो ये हमारा यहाँ पे, तो ये ऊपर चला जाएगा 2 × ये ऊपर चला जाएगा ना, 30 × 40 डिवाइड बाय 40 प्लस 30। लो जी, एक मिनट समझो, ये बिल्कुल बेसिक लगा कि टोटल डिस्टेंस लिखा और टोटल टाइम लिखा। अब एक मिनट समझो, जो एंड में निकल के आया ये आया क्या एंड में, एंड में देखो ये 2 है, ठीक है, ये 30 कौन है, ये 30, ये S1 है पहली स्पीड है, ये 40 कौन है, ये दूसरी स्पीड है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 2S1S2 डिवाइड बाई, तो ये स्पीड 1 ये स्पीड 2 S1 प्लस S2। तो देखो जो हमें डेरिवेशन से मिला, तो हमें ये फॉर्मूला मिला कि भाई एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला होता है। जब भी हम एवरेज स्पीड निकालेंगे ना, समझो जब भी हम एवरेज स्पीड निकालेंगे तो एक फॉर्मूला याद हो 2S1, देखो क्या लिखना है हमने 2S1, कभी भी एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो 2S1S2 अपॉन S1 प्लस S2। तो ये फॉर्मूला अगर हमें याद है तो इसमें वैल्यू पुट करो, आंसर मिल जाएगा। देखो क्या बोला, जब भी ये तब लगेगा अगर डिस्टेंस सेम हो, अगर मैंने डिस्टेंस सेम है तो जो मेरा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, तो आप ये नोट करोगे तो एवरेज स्पीड का सीधा आंसर मिलेगा 2S1S2 अपॉन S1 प्लस S2। देखो एंड में जो निकल के आया यही है, तो ये हमारी स्पीड कितनी 30 थी, S1 आया, ये जो 40 है ये स्पीड कौन है S2 है, और यहाँ पे S1 प्लस S2, तो क्या लिख 2S1 प्लस S2 डिवाइड बाय S1 प्लस S2। ठीक है, देखो समझो क्या करना था क्वेश्चन में, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि भाई इफ डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस सेम होगा तो जो एवरेज स्पीड आएगी वो कितनी होगी, तो आप बोलोगे कि सर सीधा फॉर्मूला लगाओ 2S1S2 डिवाइड बाय S1 प्लस S2, वही हमारा आंसर है। बस इतना सा फॉर्मूला याद है, तो अगर डिस्टेंस सेम होगा, अगर डिस्टेंस सेम नहीं होगा तो चीजें अलग हैं। तो फॉर्मूला लगाओ, आंसर, बात खत्म, ठीक है। तो वो बोल रहा था कि वो गया किसके साथ, गया 30 किलोमीटर के साथ और वापस आया 40 किलोमीटर के। अब गया और वापस आया, अगर डिस्टेंस सेम है तो सीधा 2 × क्या लिखो 30 × 40 डिवाइड बाय 30 प्लस 40, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, वही आंसर है। तो क्या आएगा 2 × 30 × 40 डिवाइड बाय 70। तो जो भी आंसर आ रहा है वही हमारा आंसर है। स्पीड क्या होगी किलोमीटर पर आवर में, तो यही हमारा आंसर है किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, समझो। लो देखते हैं क्वेश्चन क्या है, आ जाओ पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा गया। कहता ए मैन कवर हाफ ऑफ द डिस्टेंस बाय बस। लो जी, यहां से लेके मैंने यहां तक जाना है, उसने बोला कि हाफ ऑफ द, मैंने हाफ मतलब आधा, मैंने हाफ डिस्टेंस ट्रेवल किया किसके साथ, हाफ डिस्टेंस ट्रेवल किया हमने बस के साथ। जो स्पीड है बस की वो कितनी दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर। मैंने आधा डिस्टेंस ट्रेवल किया बस के साथ जिसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। अब एंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस, जो अगला हाफ है, नेक्स्ट हाफ, जो अगला हाफ है वो मैंने कितने में किया बताओ। पहला हाफ मैंने 60 किलोमीटर के साथ किया, जो सेकंड हाफ है उसकी स्पीड कितनी है, जो सेकंड हाफ है वो है 50 किलोमीटर पर आवर। अगला हाफ मैंने 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के साथ किया। क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड द एवरेज स्पीड। क्या भाई डिस्टेंस सेम है, क्या डिस्टेंस सेम है, पहले मैंने हाफ डिस्टेंस किया फिर हाफ, हाफ और हाफ दोनों सेम ही है ना। अगर यहाँ पे आधा डिस्टेंस है आगे भी आधा डिस्टेंस है, अगर डिस्टेंस सेम है, देखो या तो क्वेश्चन में बोला जाएगा कि भाई जाने का डिस्टेंस वापस आने का जाने और वापस आने का तो डिस्टेंस सेम है, या बोला जाएगा कि ये आधा डिस्टेंस ट्रेवल है ये आधा डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो एवरेज स्पीड का सीधा फॉर्मूला 2S1S2 डिवाइड बाय S1 प्लस S2। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगर डिस्टेंस सेम है, अगर डिस्टेंस सेम नहीं है तो हमें टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम निकालना पड़ेगा। तो ये क्या आएगा 2 × 60 × 50 डिवाइड बाय 60 प्लस 50। तो ये बताओ जी क्या आया, तो ये हमारा 2 × 60 × 50 डिवाइड बाय 110। तो यही हमारी स्पीड है किलोमीटर पर आवर। तो ये सॉल्व कर लेना, बात करते हैं। ठीक है जी, लिखो अब नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ए डिस्टेंस, ए पर्सन कवर हाफ ऑफ द डिस्टेंस बाय बस। उसने आधा डिस्टेंस बस के साथ ट्रेवल किया, आधा उसने ट्रेन के साथ। एवरेज स्पीड कुछ भी नहीं करना, सीधा फॉर्मूला 2S1, S1 कितना भाई 240, 2 × 40 × S2, S2 कितना भाई 60
S1 S2 डिवाइड बाय S1 प्लस S2 डिवाइड S1 प्लस S2। तो ये आंसर है, बस ये फॉर्मूला याद है तो बात खत्म। जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे डिस्टेंस सेम ही दिया जाएगा, ठीक है जी, S1 प्लस S2। तो ये आंसर है, इसको सॉल्व कर दो, जो भी आएगा वही हमारा आंसर होगा। 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइड बाय 100। तो इसको कर लो सॉल्व, जो भी आएगा वही हमारी स्पीड होगी, एवरेज स्पीड होगी, ठीक है। देखो जीरो के साथ जीरो, जीरो के साथ जीरो, तो कितना आएगा 24 और 2 48, तो 48 किलोमीटर पर आवर। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है जी, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मैन कवर 1/3 ऑफ द डिस्टेंस बाय बस। लो जी, उसने 1/3 डिस्टेंस ट्रेवल किया। पहले उसने 1/3 डिस्टेंस ट्रेवल किया किसके साथ? बस के साथ। बस की स्पीड कितनी दे रखी है? 40 किलोमीटर पर आवर। देखो एंड रिमेनिंग जो बच गया, बचा कितना? अगर मैंने 1/3 डिस्टेंस ट्रेवल किया तो बचा कितना? टोटल तो हमारा 1 होता है ना, तो 1 में से 1/3 माइनस कर दो, बचेगा कितना भाई? 3/1, कितना? 2/3। तो 2/3 बचा, सिंपल। अगर 1/3 है तो यहाँ पे क्या आएगा? 2/3। तो 2/3 बचा, किसके साथ ट्रेवल किया? ट्रेन के साथ। तो जो ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी दे रखी है? तो जो ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। ये बताओ, इसमें पहले कोई दिक्कत? लो जी, कहता पहले उसने 1/3 डिस्टेंस ट्रेवल किया बस के साथ, फिर जो बचा, बचा कितना? 2/3। जो 2/3 ट्रेवल किया गया वो किसके साथ किया गया? ट्रेन के साथ। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आ जाओ, क्या इसमें डिस्टेंस सेम है? इसमें पहले तो उसने 1/3 डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर उसने 2/3 डिस्टेंस ट्रेवल किया। भाई डिस्टेंस तो अलग अलग है, अगर डिस्टेंस सेम होता 2S1 प्लस S2 तब लगेगा, ये नहीं लगेगा। तो अब इसमें हमें निकालना पड़ेगा। देखो समझो, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें डिस्टेंस सेम नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? डिस्टेंस अज्यूम करेंगे। समझो, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमें डिस्टेंस को क्या करना है? अज्यूम। क्या अज्यूम करना है? डिस्टेंस। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको डिस्टेंस अज्यूम करना है। डिस्टेंस क्या अज्यूम करना है? जो इन दोनों का एलसीएम है, 40 और 60 का। लो जी, इसका एलसीएम ऑफ स्पीड, तो इससे कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। एलसीएम ऑफ स्पीड, तो जो भी स्पीड का एलसीएम है इनटू, एक चीज और ध्यान रखोगे, एलसीएम ऑफ स्पीड इनटू, देखो ये जो यहाँ पे होगा ना, इधर ये डिनोमिनेटर में, ये जो यहाँ पे नंबर होगा डिनोमिनेटर में, एक इस चीज का ध्यान रखोगे। देखो मैंने क्या बोला, इन दोनों का एलसीएम स्पीड, एलसीएम ऑफ स्पीड इनटू जो यहाँ पे होगा डिनोमिनेटर में, उसको भी लिखना है साथ में। तो यहाँ पे लिखो डिनोमिनेटर। लो जी, देखो मैंने क्या बोला कि भाई स्पीड का एलसीएम, स्पीड का एलसीएम कितना? 40 और 60 का एलसीएम कितना? 40 और 60 का एलसीएम कितना भाई? 120। तो जी 120 तो आएगा, आएगा इनटू, मैंने क्या साथ में बोला कि 120, इन दोनों का एलसीएम तो आएगा, साथ में जो ये चीज है ना 3, तो इस चीज को भी हमने यहाँ पे लिखना है इनटू 3। तो डिस्टेंस कितना आया? 360। तो जो ये 360 है, ये हमारा टोटल डिस्टेंस आया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। क्या बोला मैंने कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे डिस्टेंस आप अज्यूम करोगे, ठीक है जी। डिस्टेंस अज्यूम कर लिया, इन दोनों का एलसीएम, ठीक है, एलसीएम आया, जो भी डिनोमिनेटर है वो लिखा, तो टोटल हमारा 360 आया। अब ये क्यों करते हैं? कैलकुलेशन इजी करने के लिए। अब आ जाओ, अब देखो, अगर मैं डिस्टेंस 1 की बात करूं और डिस्टेंस 2 की बात करूं, टोटल तो हमारा 360 है, ठीक है। अब उसने बोला कि उसने 1/3 किया, तो इसका 1/3, किसका 1/3? 1/3 ऑफ 360। तो भाई 1/3 किसका? 360 का। तो कितना डिस्टेंस आएगा? 120 किलोमीटर। लो जी, यहां से डिस्टेंस आया 120 किलोमीटर। अब दूसरा डिस्टेंस 2/3, 2/3 किसका? 360 का। तो अगर 360 में पहले मैंने 120 कवर किया, जो बचेगा 240 बचेगा। तो ये कितने पे? 1 पे, और ये 120 पे, तो क्या आएगा? 240 किलोमीटर आएगा, ठीक है। ये बताओ जी, इसमें कोई दिक्कत? देखो स्पीड बस कितनी है, डिस्टेंस है उसने 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर ट्रेवल किया। ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर है और उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 240। तो यहां से टाइम वन, टाइम वन, देखो टाइम वन क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना? 120 डिवाइड बाय स्पीड कितनी? 40। तो यहां से कितना टाइम लगेगा भाई? इसको 3 घंटे। लो जी, एक तो यहां से टाइम आया। अब यहां से दूसरा टाइम, टाइम 2। तो यहां से टाइम 2 कितना? वही डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस बाय स्पीड, तो यहाँ पे कितना? 4 घंटे। ये बताओ पहले, इसमें कोई दिक्कत? अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भाई बाय बस, बस के द्वारा कितने घंटे लिए? उसने 3 घंटे। अगर बोलो कि ट्रेन के द्वारा कितने लिए? आप बोलोगे सर 4 घंटे। बट उसने बोला कि एवरेज स्पीड निकालो। एवरेज स्पीड क्या था? अब देखो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, एवरेज स्पीड का एक जो बेसिक फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस मतलब d1 प्लस d2, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2। तो टोटल डिस्टेंस कितना भाई? ये 120 और 240, टोटल तो 360 है। टोटल 360 है, और जो टाइम है वो कितना है? टाइम 1 प्लस टाइम 2। ये टाइम 1 कितना? 3 घंटे, और टाइम 2 कितना? 4 घंटे।
तो ये बताओ इसमें कोई दिक्कत 360/7 किलोमीटर/आवर, तो यही हमारी एवरेज स्पीड है। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे अगर डिस्टेंस अलग होगा, अगर डिस्टेंस अलग होगा तो हम इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो पहले मैंने 1/3 कवर किया, फिर हमने 2/3 कवर किया, 1/3। अब डिस्टेंस अज्यूम करना है। डिस्टेंस अज्यूम क्या करेंगे, जो इन दोनों का एलसीएम है, ये 40 है और ये 60 है, इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम कितना भाई 40 × 60, इसका एलसीएम कितना 120। जो भी यहाँ पे डिनोमिनेटर है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 360 आया। अब क्या बोला मैंने, 1/3, इसका 2/3, इसका 1/3 120 किलोमीटर, इसका 2/3 240। ठीक है जी। अब देखो क्या था, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम का डिस्टेंस बाय स्पीड, तो यहाँ से टाइम निकल गया, यहाँ से टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो स्पीड, एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है जी। अब देखते हैं आगे, लिखो नेक्स्ट टाइप। देखो क्वेश्चन पढ़ो, फिर आगे हम थोड़ी स्पेस चाहिए। क्या लिखा है क्वेश्चन में, टाइप 7 में हमने क्या लिखा हुआ है, पढ़ो क्या लिखा है। कहता भाई राधा एंड श्याम स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड ईच अदर। लो जी, राधा एंड श्याम, एक राधा है एक श्याम है, स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड ईच अदर फ्रॉम ए एंड बी एट अ स्पीड ऑफ 21 किलोमीटर एंड 15 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। लो जी, अब आ जाओ, ये हमारे 2 पॉइंट है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि ये थोड़ा डिटेल की थी इसलिए ये थोड़े ज्यादा बड़े आ गए, कोई नहीं हम थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। क्या आएगा समझो, यहाँ पे है राधा, लो जी ये है श्याम, ये राधा है और ये श्याम। कहता भाई राधा एंड श्याम स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड ईच अदर, एक दूसरे की तरफ चलते हैं। श्याम इधर से चलता है, राधा इधर से चलता है, इन ऑर्डर टू मीट, मिलने के लिए ए और बी पॉइंट से। लो जी ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट से चला और ये बी पॉइंट से चला। अब आगे क्या लिखा हुआ, एट अ स्पीड ऑफ 21 किलोमीटर, जो राधा की स्पीड है वो कितनी है 21 किलोमीटर पर, जो शाम की स्पीड है वो कितनी है भाई 15, उल्टा सॉरी, पहले रिस्पेक्टिवली, पहले शाम की स्पीड दे रखी है। लो चलो इधर से मान लो कि शाम इधर से चला, राधा जो भी है, ठीक है, तो पहले रिस्पेक्टिवली एक राधा है एक शाम है, शाम ऑर्डर में लिखे हुए ना राधा और शाम। लो जी, तो वो 21, इसका मतलब शाम 21 किलोमीटर स्पीड के साथ जा रहा है, और जो राधा है वो किस स्पीड के साथ जा रही है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के साथ। इन्होंने मिलना है आपस में। लो अगर मैं बोलूं कि भाई ये दोनों सेम टाइम पे चलते हैं, ये सेम टाइम पे, अब क्या हुआ, दोनों इकट्ठे आपस में मिलना है, दोनों घर से निकले, राधा ने शाम को फोन किया होगा कि भाई मैं चल रहा हूं, या शाम ने राधा को फोन किया होगा कि हम चल रहे हैं। तो क्या हुआ, राधा भी चलने लगी, शाम भी चलने लगा, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। अब मुझे ये बताओ कि ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कौन करेगा। देखो इसकी स्पीड है 15, ये 15 किलोमीटर, ये आराम से यार, ये राधा आराम से 15 किलोमीटर के साथ ऐसे ऐसे, ये जो शाम है वो 21 किलोमीटर, इसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा है। क्या अगर मैं आपसे बोलूं कि कहां पे मीट करेंगे, मुझे बताओ कहां पे मीट करेंगे, क्या ये सेंटर में मीट करेंगे, ये बताओ क्या सेंटर में मीट करेंगे। सेंटर पे तो तब मीट करते हैं अगर दोनों सेम टाइम, दोनों सेम स्पीड के साथ जा रहे, तो किसकी स्पीड ज्यादा, इसकी, ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये 21 किलोमीटर के साथ ये 15, कंसेप्ट समझो क्या है। ठीक है जी, देखो अब अगर मैं आपसे बोलूं, आ जाओ, देखो कंसेप्ट समझो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर टाइम ट्रेवल सेम हो, अगर टाइम सेम हो, अगर टाइम ट्रेवल सेम हो, इसका क्या मतलब है, आ जाओ, इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई एक बंदा इधर 9 बजे चला, सिंपल समझो, एक बंदा 9 बजे चला और दूसरा भी 9 बजे ही चलता है, दोनों 9 बजे चलते हैं, दोनों बंदे 9 बजे चलते हैं, एक बंदा 9 बजे चला, दूसरा, इसकी स्पीड है भाई, इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटे। लो जी, इसकी स्पीड है, दूसरे वाले की स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर। समझो, तो मैं बोलूँ कि ये 9 बजे चल रहे हैं तो भाई 2 घंटे चले, ठीक है 2 घंटे चले, तो ज्यादा डिस्टेंस कौन ट्रेवल करेगा, ये इधर, इसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, इसकी स्पीड 70 किलोमीटर, मैं बोलूँ कि 2 घंटे चल रहे हैं, तो भाई ये 80 वाला तो थोड़ा स्पीड के साथ चलेगा, तो ये ज्यादा ये यहाँ पे पहुंचेगा, तब तक ये 70 और ये 70 तो यहाँ तक ही पहुंचेगा, इसका मतलब पहले वाला बंदा ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर टाइम सेम, देखो अब हमने ये पढ़ा था स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर मैं आपसे बोलूं कि टाइम सेम है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस, इसका मतलब जो ज्यादा स्पीड के साथ ट्रेवल करेगा वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, प्रोवाइडेड अगर टाइम सेम हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट इसका मतलब स्पीड और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे हमने किया था कि अगर डिस्टेंस सेम हो ना तो स्पीड और जो हमारा टाइम है इनवर्सली, अगर स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम लग गया।
अगर टाइम सेम दिया जाए, अगर टाइम सेम हो तो स्पीड और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली का मतलब ये है कि अगर स्पीड ए रेशियो बी में है तो जो डिस्टेंस है वो भी किस रेशियो में आएगा, ए रेशियो बी में। अगर स्पीड ए रेशियो बी में है तो डिस्टेंस भी ए रेशियो बी में ही होगा। ठीक है जी, अब बताओ कितना। लो जी, क्वेश्चन में क्या लिखा गया देखो, अब देखते हैं क्या है। इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं कि एक चोर ने पुलिस को पकड़ा, पुलिस ने चोर को पकड़ा, तो इस कंसेप्ट पे बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे। समझो क्या लिखा है। कहता राधा एंड श्याम स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड ईच अदर फ्रॉम ए टू बी। लो जी, एक हमारा ए पॉइंट है, एक हमारा बी पॉइंट है, यहां से चलना शुरू किया दोनों, इन्होंने, दोनों ने। जो श्याम है ए से चल रहा है, जो राधा है वो किस पॉइंट से चल रही है, बी पॉइंट से। दोनों ने चलना स्टार्ट किया। देखो दोनों सेम, ये 9 बजे चले, ये भी 9 बजे चल रहा है, इसने राधा को फोन कर दिया कि भाई मैं चल रहा हूं, आप भी चल पड़ो। तो जो शाम है उसकी स्पीड कितनी है, शाम की स्पीड है 21 किलोमीटर पर आवर। जो राधा है उसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन ये है कि मान लो मैं कहीं ना कहीं मीट करेंगे या कुछ भी पूछा जाएगा कि किसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मान लो ऐसे जा रहे थे, ऐसे करते 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 ये यहाँ पे और ये यहाँ पे कहीं ना कहीं मीट करेंगे। अब मुझे ये बताओ कि कहीं ना कहीं मीट करेंगे, अगर ये कहीं ना कहीं मीट कर रहे हैं, ज्यादा डिस्टेंस कौन ट्रेवल करेगा, जिसकी स्पीड ज्यादा है। अगर ये 15 किलोमीटर, ये ज्यादा डिस्टेंस सेंटर पे नहीं मिलेंगे क्योंकि ये ज्यादा स्पीड के साथ ये कम, तो इसका मतलब इसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। सिंपल समझो। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि टाइम सेम है, पहले ये बताओ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ टाइम, अगर ये 9 बजे चला, ये भी 9 बजे चला, ऐसे इकट्ठे चल रहे हैं, ऐसे करते 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 कहीं ना कहीं मिलेंगे, चले तो इकट्ठे थे सेम पॉइंट पे। अगर टाइम सेम है तो अब हमने क्या बोला कि स्पीड अगर ए रेशियो बी में है तो डिस्टेंस भी ए रेशियो बी में होगा। अगर स्पीड, अगर ये स्पीड 21 और वो कितनी है 15, तो ये कितने पे जाएगा, 7 21 और इतना, अगर 7:5। लो, अगर स्पीड 7:5 में है तो जो डिस्टेंस है उसकी रेशियो भी 7:5 है। ये बताओ पहले इसमें दिक्कत। देखो जो पिछले टाइप से हमने एक पढ़ा था कि जिसमें डिस्टेंस सेम है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर टाइम सेम होगा तो जो स्पीड ज्यादा होगी वो डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेगा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि अगर स्पीड 7:5 में है तो डिस्टेंस भी 7:5 में ही होगा। अब बताओ किसने डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल किया, तो आप बोलोगे सर पहले बंदे ने, श्याम ने, क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा। एक श्याम है और एक राधा। लो जी, श्याम ने, ये श्याम 7 किलोमीटर चल रहा है, ये 5 किलोमीटर, कितना ज्यादा, ये शाम, तो आप बोलोगे सर 2 पार्ट ज्यादा चला, क्योंकि इसने, इसकी स्पीड ज्यादा थी, ये कितने पार्ट ज्यादा चल रहा है, 2 पार्ट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझो, देखो क्या बोला गया। कहता है श्याम हैड वॉक्ड 500 किलोमीटर मोर देन राधा। कहता जी उसने बोल रखा है कि शाम 500 किलोमीटर ज्यादा चलेगा। सिंपल सी बात है, स्पीड ज्यादा होगी तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा। तो ये 500 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 2 पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 500 को। अगर 2 पार्ट 500 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 पार्ट किसको करेगा, तो आप बोलोगे कि सर 1 पार्ट किसको करेगा, 500/2। तो 500/2 कितना, 250। ये बताओ इसमें कोई दिक्कत, अगर 1 पार्ट 250 है तो 7 गुना 250 कर दो। लो जी, तो ये कितना आएगा, 1750 किलोमीटर। तो इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर 5 की बात करेंगे, 5 गुना 250 कर दो, तो ये हमारा कितना आएगा भाई, 1250 किलोमीटर। तो ये आया। ये बताओ, ये इसका मतलब इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब मैं बोलूं कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ए एंड बी का डिस्टेंस कैसे निकाला जाए। अगर इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसने इतना डिस्टेंस, मतलब टोटल डिस्टेंस निकालना है ना, तो भाई टोटल ऐड कर दो। 1750 में 1250 ऐड कर दो, वही तो हमारा आंसर है। 1750 प्लस 1250, तो ये कितना आएगा, 3000 किलोमीटर। तो यही तो आंसर है, 3000 किलोमीटर। ठीक है जी, ये बताओ। या फिर ऐसा करो, देखो ये 7 और 5 टोटल 12 पार्ट की वैल्यू निकालनी है। तो अगर 1 पार्ट 250 है तो 12 पार्ट निकाल दो, 250 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वही आएगा हमारा 3000 किलोमीटर। बात खत्म। ये बताओ इसमें कोई दिक्कत। ठीक है जी, अब आ जाओ आगे, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। समझो, देखो क्या लिखा गया, क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे थीप और पुलिस वाले। तो एक पुलिस वाला है, एक चोर वाला है, तो क्या आएगा, देखो समझो क्या लिखा गया। कहता ए पुलिस मैन सा अ थीफ फ्रॉम 200 मीटर। एक पुलिस वाले ने एक चोर को, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे पेपर में बहुत मिलते हैं। लो जी, एक पुलिस वाला है, ये पुलिस वाला खड़ा है, एक मिनट समझो, ये पुलिस वाला खड़ा और ये चोर खड़ा, थीफ रुका हुआ है। एक पुलिस वाला बंदा और एक चोर वाला बंदा, ये खड़े हैं दोनों, कितने डिस्टेंस पे खड़े हैं, पहले ये बताओ क्या लिखा हुआ है। देखो ए पुलिस मैन सॉ हा थीफ एट 200 मीटर। उसने 200 मीटर पे देखा, तो जो ये गैप है कितना आया, 200 मीटर का।
तो जो ये गैप है 200 मीटर का, इसका मतलब ये दोनों 200 मीटर पे खड़े हैं। मैं पुलिस वाला हूँ, चोर खड़ा था 200 मीटर पे, ठीक है, मैं पुलिस वाला था, वो चोर, चोर खड़ा था 200 मीटर पे, ठीक है जी। अब आगे क्या हुआ, कहता पुलिस वाला जो स्पीड ऑफ पुलिसमैन है वो कितनी है 12 किलोमीटर, और चोर की स्पीड कितनी है 10। लो जी, जो पुलिस वाला है उसकी स्पीड हम पी से लिख लेते हैं। पुलिस की स्पीड कितनी है जी 12 किलोमीटर, पुलिस वाले की 12 किलोमीटर पर आवर। जो हमारा दूसरा बंदा है उस चोर, ठीक, तो उसकी स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर। अब बताओ क्या लिखा हो गया, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन थीफ है, फाइंड द डिस्टेंस थीफ हैड रन बिफोर टू कोर्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये लिखा जाएगा कि चोर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, थीफ कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, पुलिस वाला कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है जी। सिंपल समझो, देखो क्या लिखा गया। एक पुलिस वाला है वो 200, इतना गैप है। अब मैं पुलिस वाला हूं, वहां पे चोर खड़ा है, मैंने चोर को देखा, क्या हुआ, चोर मुझे देख के भागने लग गया और मैं भी उसके साथ ही रनिंग करने लग गया। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, चलो ये चोर यहाँ पे खड़ा था, चोर ने मुझे देखा और ये भागने लग गया। लो जी, ऐसे भागने लगा। जो चोर है, देखो चोर की स्पीड कितनी 10 किलोमीटर पर आवर। चोर भागने लग गया ऐसे, लो जी यहाँ से, लो जी चोर ऐसे भागने लग गया, लो जी ऐसे चोर भागने, तो चोर जब भागा साथ ही पुलिस वाला भाग रहा है, तो पुलिस वाला यहाँ से करते 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 ऐसे भाग रहा है, यहाँ कहीं ना कहीं वो मिल गई, कॉट, उसको पकड़ लिया। अब मुझे बताओ कि भाई ये पकड़ा क्यों गया, ये बताओ क्यों पकड़ा गया, क्यों? पुलिस वाले की स्पीड ज्यादा है ना, पुलिस वाला 12 किलोमीटर, पुलिस वाला 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के साथ जा रहा था। जो चोर है वो 10 किलोमीटर के साथ जा रहा है। भाई चोर ऐसे जा रहा था और पुलिस वाला भागा ऐसे, चोर ऐसे, पुलिस वाला ऐसे करते करते कहीं ना पकड़े जाएंगे। अब क्यों पकड़ा गया, क्योंकि पुलिस वाले की स्पीड ज्यादा है। अगर पुलिस वाले की स्पीड ज्यादा है, उसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि टाइम सेम है, टाइम मतलब टाइम ट्रेवल, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? ऐसे देखो, क्वेश्चन में दिया थोड़ा जाएगा कि टाइम सेम है, वो तो हमें खुद एनालाइज करना पड़ेगा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि टाइम ट्रेवल इज सेम, कि दोनों ने सेम टाइम ट्रेवल किया? देखो मैं यहाँ पे खड़ा था, सिंपल समझो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, चोर वहां पे खड़ा है, दोनों इकट्ठे भागे, इकट्ठे भागे ऐसे करते 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 कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे। तो भाई टाइम तो मान लो मैं आधा घंटा भागा, चोर भी आधा घंटा, अगर मैं 10 मिनट भागा तो चोर भी, तो इसमें टाइम सेम है। अगर टाइम सेम है तो अब हमने क्या पढ़ा था कि भाई अगर स्पीड ए रेशो बी में है तो जो डिस्टेंस है वो भी ए रेशो बी में होगा। अगर स्पीड, स्पीड कितनी है भाई यहाँ पे 12 और यहाँ पे कितनी है भाई 10, तो रेशो कितनी है 6:5। अगर स्पीड 6:5 में है तो जो जो हमारा डिस्टेंस है वो भी किस रेशियो में आएगा 6:5 में। अब देखो इसका मतलब पुलिस वाले ने 6 डिस्टेंस ट्रेवल किया, चोर ने कम 5, क्योंकि पुलिस वाला यहां से चला तो उसको ये पार्ट ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो कितना, अब जो वन पार्ट है किसके इक्वल है, वन पार्ट, ये देखो चोर यहां से यहां तक गया, पुलिस वाला भी गया, भाई ये है ना जो गैप है वन पार्ट, तो इतना गैप है, ये इतना पुलिस वाले ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये वाला डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है, क्या बोल रखा है कि भाई 200 मीटर पे खड़े हैं, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना 200 मीटर। तो इसका मतलब ये है कि वन पार्ट अगर 200 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ भी निकालते रहो, अगर वन पार्ट 200 मीटर है, 6 पार्ट निकालो, 6 गुना 200 कितना 1200, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1200 मीटर आ जाएगा। इसमें 5 × 200 निकाला तो कितना आ जाएगा 1000 मीटर आ जाएगा। ये बताओ, ये 1200 मीटर आया और ये 1000 मीटर, इसमें बताओ कोई दिक्कत? ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भाई ये बताओ टोटल चोर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप बोलोगे सर 100 मीटर, 1000 मीटर। पुलिस वाले ने ये 200 मीटर ज्यादा ट्रेवल किया, तो कितना 1200। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या पूछा गया, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय थीफ। तो चोर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो चोर ने तो इतना ही किया ना, इतना सा, तो ये कितना डिस्टेंस है भाई 1000 मीटर, 1000 किलोमीटर है तो किलोमीटर अगर मीटर होगा तो 1000 मीटर, तो उसने 1000 मीटर चला और पकड़ा गया। ये बताओ जी इसमें कोई दिक्कत है? ठीक है, तो हमें थोड़ा सा एनालाइज करना है कि अगर टाइम सेम है तो ये लिख दो। चलो जी लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मैन रीच अ सर्टेन प्लेस इन 30 घंटे। तो जी एक बंदा 30 घंटे में आराम से पहुंच जाता था, ठीक है, एक बंदा 30 घंटे में आराम से पहुंच जाता था, उसने अपनी स्पीड को 1/15 कम कर लिया। लो जी, उसने अपनी स्पीड को 1/15 कम कर लिया। इसका मतलब ये है कि पहले मैं 15 के साथ जा रहा था, पहले मैं 15 के साथ जा रहा था, अभी मैंने अपनी स्पीड को 1 कम कर लिया, तो अभी स्पीड कितनी बची 40। ये मेरी रियल स्पीड है, एक्चुअल, पहले मैं नॉर्मली एक्चुअल इतने के साथ जा रहा था, ये अभी नाउ, अब मैं 14 के साथ, पहले मैं 15 किलोमीटर जा रहा था, अभी अभी मैंने अपनी स्पीड को 1 किलोमीटर कम कर लिया, तो अभी मैं 14 के साथ जा रहा हूँ। तो जो ये रेशियो है मेरी स्पीड की रेशियो, ठीक है जी, स्पीड की रेशियो लिखी गई। अब क्या हुआ
कहता अगर मैंने अपनी स्पीड को कम कर लिया तो मुझे 10 किलोमीटर क्या आएगा, मुझे 10 किलोमीटर लेस इन दैट टाइम। तो मैं इस टाइम में मैं 10 किलोमीटर कम ट्रेवल करूंगा। लो जी आ जाओ। पहले मैं, उसने क्या बोला, उसने बोला कि 30 घंटे। देखो वो 30 घंटे ही चलता है, पहले केस में भी 30 घंटे चल रहा था, दूसरे केस में भी 30 घंटे चल रहा है, ये 30 घंटे चलेगा। अगर मेरी स्पीड ज्यादा होगी तो मैं ज्यादा चलूंगा, अगर मेरी स्पीड कम होगी तो मैं कम चलूंगा। चलना मुझे 30 घंटे ही है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसमें तो टाइम सेम है, टाइम सेम है 30 घंटे। पहले मैं 30 घंटे में 15 जा रहा था, अभी 14, तो इसका मतलब डिस्टेंस क्या आएगा, 15 और 14 ही आएगा। इसका मतलब पहले मैं 15 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, अभी कितना कर रहा हूँ, 14 ही कर रहा हूँ। कितना डिस्टेंस कम ट्रेवल किया, तो आप बोलोगे सर 1 पार्ट कम ट्रेवल किया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 को। अगर 1 पार्ट 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 15 किसको करेंगे, तो 15 गुना 10। तो 15 गुना 10 कितना, 150 किलोमीटर। अगर मैं बोलूंगी 14, तो 14 गुना 10 कितना, 140 किलोमीटर। ये बताओ इसमें कोई दिक्कत, सिंपल। ये ध्यान रखना है, टाइम सेम है तो स्पीड की रेशो, अगर डिस्टेंस सेम है तो उसकी रेशो, बात खत्म। ठीक है जी, लिखो नेक्स्ट टाइप। देखो जी क्या लिखा गया। चलो ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है वही, कि भाई इतना ज्यादा चलेगा, इसमें टाइम सेम है या डिस्टेंस सेम है, ये क्वेश्चन खुद करोगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से खुद क्वेश्चन सॉल्व करना, सेम क्वेश्चन है। अब आ जाओ नेक्स्ट टाइप पे। लो जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप, बस एक फॉर्मूला याद हो, बात खत्म। देखो क्या लिखा, कहता रमन ट्रेवल फ्रॉम पी, रमन ट्रेवल फ्रॉम पी टू क्यू। लो जी, रमन है एक, ऐसे समझो, एक रमन, एक पी पॉइंट है, एक क्यू क्यू पॉइंट। ठीक है, सिंपल, ये अगर फॉर्मूला याद है बात खत्म। क्या है, कहता रमन ट्रेवल फ्रॉम पी टूवर्ड क्यू। पी से क्यू की तरफ जा रहा है, कौन जा रहा है, रमन। पी से क्यू की तरफ ऐसे रमन जा रहा है। ठीक है जी, रमन इधर से जा रहा है, कोई ना कोई स्पीड तक जाएगा, क्यू तक पहुंच जाएगा। दूसरा, एंड गगन ट्रेवल फ्रॉम क्यू टूवर्ड पी। गगन क्यू से चलता है, लो जी, गगन चलता है क्यू से जा रहा है, और वो क्यू से पी तक जाता है। लो जी, ये पी से इधर जाएगा, ये क्यू इधर से इधर जाएगा। अब कहता भाई इसकी स्पीड कितनी है, S1। लो जी, जो रमन है वो S1 स्पीड के साथ जा रहा है, एंड जो दूसरा जा रहा है वो 27 किलोमीटर के साथ जा रहा है, तो ये 27 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ जा रहा है। तो ये हमारी स्पीड क्या है, ये S1 है, ये हमारी S2 स्पीड है। ठीक है जी, तो दोनों देखो, एक इधर से जा रहा है, एक इधर से आ रहा है, ये कहीं ना कहीं मिलेंगे, मीट करेंगे। ऐसे एक बंदा इधर से चला, दूसरा बंदा इधर से, कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ना, मीट करेंगे। अब उसने क्या बोला कि आफ्टर मीटिंग, मिलने के बाद, देखो मान लो ये, देखो क्या क्या हुआ, ये इधर से चला ऐसे, ये इधर से चला ऐसे, भाई कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ना, कहीं ना कहीं मिलेंगे, मीटिंग पॉइंट कहीं ना कहीं ये बंदे मिलेंगे। लो जी, अगर मान लो कि कहीं ना कहीं मिलेंगे, ठीक है, मीट करेंगे। अब आगे क्या बोला, आफ्टर मिलने के बाद दे टेक 9 आवर। लो जी, क्या चल रहा था, ऐसे, ये एस यहां पे मिला, मिलने के बाद रमन को 9 घंटे लगे। मिलने के बाद, ये हमारा S1 है, और ये हमारा मिलने, कहीं ना कहीं यहाँ पे मिलेंगे, मिलने के बाद इसको 9 घंटे, तो ये हमारा टाइम वन है। रमन की बात देखो, रमन का S1 कहीं ना कहीं यहाँ पे मिलेंगे, मिलने के बाद मतलब यहां से लेके यहाँ तक इसको 9 घंटे लगे, मिलने के बाद का टाइम देखते हैं। देखो क्या हुआ, कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे जा रहे थे, ऐसे चलते चलते कहीं ना कहीं मिले, मिलने के बाद वो उसको 9 घंटे लग रहे हैं, दूसरे वाले को कितने घंटे लग रहे हैं, देखो क्या बोला, कहता मिलने के बाद इसको 9 घंटे और दूसरे वाले को 25 घंटे, मतलब गगन को, गगन ऐसे चल रहा है, ऐसे करते करते ये यहाँ पे मिलेगा, ऐसे करते करते कहीं ना कहीं मिलेंगे, मिलने के बाद इसको, मिलने के बाद कितना टाइम लगेगा, 24 आवर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में काफी बार पूछा गया है कि मिलने, ऐसे चल रहे थे दोनों, ऐसे मिलेंगे, भाई मिलने के बाद उसको 9 घंटे लगे, दूसरे वाले को 25 घंटे लगे। जो टाइम दिया गया ये टोटल टाइम नहीं है, जो टाइम मिलने का बाद का टाइम, और इधर मिलने के बाद का टाइम। ठीक है, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा मिलने वाला, तो आप एक फॉर्मूला याद रखोगे भाई, S1 S2 इज इक्वल टू रूट ऑफ T2 T1। ये ध्यान रखोगे, देखो अगर यहाँ पे S1 है तो S1 नीचे लिखा जाता है, अगर यहाँ पे S2 है तो T2 यहाँ पे, तो ये हम ध्यान, तो ये फॉर्मूला हमें अच्छे से पता होना, मिलने का फॉर्मूला, मिलने के बाद कितना टाइम, ये इसमें वैल्यू पुट करो, आंसर मिल जाएगा। देखो जी क्या लिखा गया, S1, तो भाई S1 कितना है वो हमें नहीं, देखो S1 तो नहीं पता, S1 डिवाइड बाय S2, तो स्पीड तो पता है ना 27,
तो इज इक्वल टू रूट ऑफ T2। देखो इस चीज पेपर में ये गलती करते हैं हम, इधर देखो जी पेपर में क्या गलती होगी, पेपर में ये मिस्टेक की हम इसको T1 मान लेंगे, इसको T2 मान लेंगे, वो गलत है। ये जो टाइम देखो ये S1 है, ये रमन का मिलने का टाइम, तो ये T1 है। इधर ये Q है, ये इसका गगन का, वो T2 है। तो जो T1 है ये हमारा आएगा, T1 9 है और T2 कितना 25, तो ये 25 T2 है, और जो ये पहले बंदे का T1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 9। तो यहाँ से S1 निकाल दो, देखो क्या आएगा, तो यहाँ से हमारा क्या आएगा S1 डिवाइड बाई 27, तो इसका स्क्वायर रूट, तो ये 5/3 है। तो यहाँ से S1 कितना आएगा 5/3 इंटू 27, तो ये कितना 1 पे और ये 9 पे, आंसर आएगा 45 किलोमीटर। तो यही तो पूछा गया था, 45 किलोमीटर पर आवर स्पीड। तो स्पीड निकाल दो यहाँ से 45 किलोमीटर, इसका मतलब हमें ये फॉर्मूला याद हो, बात खत्म, ठीक है। तो देखो एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि स्पीड बताओ S1 S2, ये चार चीजों में तीन चीजें दे रखी होंगी, एक चीज मिस होगी, वो हमें निकालनी है। दूसरा एक और फॉर्मूला, फाइंड द मीटिंग टाइम, कहाँ पे जाके ये मिलेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है टाइम इज इक्वल टू रूट ऑफ T1 T2, इतना सा। तो इसके लिए हमें ये दो फॉर्मूले याद है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बस। तो कभी भी मीटिंग पॉइंट की बात करेंगे तो ये इस चीज का S1 S2 रूट ऑफ T2 बाई T1, ऐसे ही जो टाइम है रूट ऑफ T1 अपॉन T2, तो ये टाइम आता है मिलने वाला, मिलेंगे कहाँ पे, T1 T2 की वैल्यू पुट करो, T1 कितना भाई 25, ऐसे ही ये 9, इसका रूट कर दो, तो भाई क्या आएगा 5 इंटू 3, तो इसका मतलब 15 घंटे, तो 15 घंटे के बाद कहीं ना कहीं मीट करें, ठीक है। तो अगर हमें ये दो फॉर्मूले याद है तो मीटिंग वाला क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, बात करो, ठीक है। ये डेरिवेशन आएगी कहाँ से, वो कोई जरूरत नहीं है, इसकी डेरिवेशन भी बट जरूरत नहीं है इतना, बस ये याद, ठीक है जी। अब आ जाओ आगे देखते हैं, ठीक है। लो जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा, क्या लिखा जाएगा। कहता दिल्ली से आगरा गए, 2 men A and B स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली से आगरा। लो जी ये दिल्ली है, ये हमारा आगरा, दिल्ली से आगरा गए, क्या लिखा गया दिल्ली से आगरा। कहता आफ्टर मीटिंग ऑन द वे, लो जी कहीं ना कहीं मिलेंगे, मिलने के बाद उसको 7/9 आवर्स लगे। लो जी दिल्ली से आगरा मिलने के बाद इसको कितना टाइम लगा, 7 1/9 आवर्स, तो ये कितना 63 और 64/9, इसको 64/9 आवर्स लगेंगे। और दूसरे बंदे को कितना लगेगा, उसको मिलने के बाद, इधर इधर से आएगा मिलने के बाद, इसको जो टाइम लगेगा 61/4 आवर्स, तो 24 और कितना 25/4 घंटे लगेंगे। तो ठीक है जी, इस ये पहले वाला तो ये टाइम 1 होगा, अगर यहाँ पे S1 होगा तो ये हमारी S2 होगी और ये हमारा T2 होगा, तो ये हमारा T2 दिया जाएगा मिलने के बाद। उसने बोला कि भाई बताओ इफ स्लोअर स्पीड, अगर एक स्पीड, इफ स्लोअर स्पीड इज, इफ फाइंड द स्लोअर स्पीड इफ फास्टर स्पीड इज 40 किलोमीटर मोर देन अदर, जो फास्ट वाली स्पीड है वो 40 किलोमीटर ज्यादा है किससे, दूसरी से। तो यहाँ से S1 S2 की वैल्यू निकालो, देखो क्या मीटिंग ऐसा ही आएगा, S1 S2 रूट ऑफ T2 बाई T1, तो यहाँ से रेशो निकालो S1 S2 की, उसके बाद देखेंगे कि कितना आ रहा है। तो यहाँ से क्या आएगा भाई, देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, S1 बाई S2 रूट, समझो क्या लिखा गया रूट। तो भाई इसका ध्यान रखेंगे, ये टाइम 1 है और ये टाइम 2 है, तो हमें तो टाइम 2 लिखना है, तो ये क्या आएगा 25, 4 इसका नीचे चला जाएगा, इंटू लो जी ये S2 तो 64 और इंटू 9 हमारा ऊपर चला जाएगा। तो अब बताओ क्या आएगा, ठीक है जी। ये बताओ S1 S2 की रेशियो, तो भाई 25 का रूट कितना 5, 8 इसका 3, इसका कितना भाई 2 और इसका 8, तो क्या रेशियो आएगी S1 S2 15/16। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ S1 S2 कितना आएगा 15/16 आएगा। देखो अब उसने बोला कि S1 15 ये 16, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 पार्ट है, एक पार्ट, ये स्लोअर स्पीड ये फास्ट स्पीड S1 S2, 1 पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 पार्ट 40 किलोमीटर पर आवर है। क्वेश्चन ये है कि 15 निकालो, S1 निकाल दो, स्लोअर स्पीड मिल जाएगी, 15 गुणा 40 कर दो, एक स्पीड ये आएगा, फास्ट स्पीड निकाली S निकाल दो, 16 गुणा 40 कर दो, तो ये हमारे आंसर है। तो ये कितना 600 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्वेश्चन खुद से लिखा इसलिए बहुत ज्यादा स्पीड आ रही है, तो 32 और ये कितना 64, 640 किलोमीटर, ये बात खत्म। तो इसका मतलब हमें ये फॉर्मूला याद होगा, बात खत्म। वैल्यू पुट करो, ध्यान रखो कि भाई S1 कौन है, S2 कौन है, T1 कौन है, T2 कौन है, ठीक है। तो ये हमारा टाइम स्पीड डिस्टेंस था। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा
नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रेन वाला टॉपिक, ठीक है, जिसमें हम रिलेटिव स्पीड पढ़ेंगे पूरी, और उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे बोट एंड स्टीम, जिसमें हमने अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। तो ट्रेन एक अलग टॉपिक है, बोट एंड स्टीम एक अलग टॉपिक है, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू सो मच।